सभी जानते हैं, भारतीय इतिहास में बहुत से वीर योद्धा हुए जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान तक दे दी थी। आज हम आपको उनमें से कुछ वीरों से रूबरू करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको एक ऐसे महान राजपूत योद्धा के बारे में बताएंगे जो शस्त्र कला में निपुण थे, जिनका बचपन ज़्यादातर भीलों के साथ गुजरा, जिस कारण वे छापामार युद्ध में निपुण हो गए थे। भील उन्हें कीका के नाम से पुकारते थे। क्या आपको पता है, इनके भाले का वजन 81 किलोग्राम था और 72 किलोग्राम इनके छाती के कवच का वजन था। अकबर भी इन्हें हरा नहीं पाए थे। अकबर ने उनके बारे में कहा कि संसार में सभी नाशवान हैं, पर महान व्यक्तियों की ख्याति कभी नष्ट नहीं होती। हिंदू राजाओं में महाराणा प्रताप ही एक ऐसे राजा है जिन्होंने अपनी जाति के गौरव को बनाए रखा। उस महान वीर योद्धा को देखने के लिए तैयार हो जाइए। तो लीजिए, पेश है प्रस्तुति महाराणा प्रताप। झूठे इतिहास में शौर्य दबकर रह गया। जो विजयी था वो पराजित हो गया। मुगलों का बादशाह बना नायक सबका, राजपूतों का सरताज कहीं खो सा गया। जिनको ऐसा लगता है एक सवाल उनसे, जो युद्ध भूमि में आया ही नहीं वो जीता कैसे? अरे राजा उनका ना जीता ना अपना राजा हारा था बरसों से, लेकिन कुछ गलत इतिहास हमारा था। अरे अकबर ने एक एक कर सारा भारत जीत लिया। मेवाड़ तरफ जब कदम बढ़ा तो राणा ने रोक लिया। अकबर ने सोचा कि प्रताप को थोड़ा डराता हूं, उसके सामने अपनी झूठी तारीफ कराता हूं। अरे मान सिंह को भेजा उसने राणा के दरबार में, भोज कराया उसे राणा ने राज किए सम्मान से। लेकिन मान की बातें सुन राणा भी क्रोध में आए। कहा मान को जाकर अकबर को ये बात बताए। अंग अंग कट जाए मगर शीश ये झुकेगा नहीं, अकबर से कहना उसका जोर मेवाड़ में चलेगा नहीं। लज्जित होकर मान अकबर के पास वापस आया। दुख भरी वाणी में उसने प्रताप का संदेश सुनाया। अरे क्रोध में आकर अकबर ने कहा, सेना को तैयार करो, जाओ जाकर जल्द से जल्द महाराणा पर वार करो। अकबर की सेना के आगे छोटी राणा की सेना थी, राणा के साथ मगर विश्वसनीय भीलों की सेना थी। अरे हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध करने सेनाएं आईं। अकबर की सेना मगर छल कपट भी अपने संग लाई। प्रताप संग उसके शौर्य को टक्कर देने वाला था, वो और कोई नहीं उनका चेतक मतवाला था। हल्दी घाटी फिर धीरे धीरे लाशों का अंबार हुआ। नर होया कि हाथी घोड़े सभी का संहार हुआ। महाराणा ने दिखलाया क्या करती है उनकी शमशीर, पहलोल खां को अश्व सहित बीच में से दिया चीर। अरे महाराणा की छोटी सेना कब तक आखिर टिक पाती, तोपों के आगे तलवारें कब तक आखिर लड़ पाती। एक समय पर मुगलों के पास था मेवाड़ी राज, अब जाने के आगे करने वाला है मेवाड़ी सरताज। अरे चेतक पर होकर सवार महाराणा जंगल की ओर चले, मातृभूमि की रक्षा हेतु वे उसका भी दामन छोड़ चले। अरे नालायक बड़ा सा देख महाराणा चिंता में आए, सोचे कि चेतक कैसे इतनी लंबी छलांग लगाए। जब तक सोचा महाराणा ने, चेतक ने कर डाला था। नेत्र बंद करते ही चेतक ने नाला पार कर डाला था। लेकिन उसके बाद फिर भू पर गिर गया अशुभ महान, वो महाराणा का भाई जैसा, यही थी उसकी पहचान। चेतक वीर गति प्राप्त कर हमेशा के लिए सोया। जिसके नेत्र पत्थर के थे वो प्रताप भी उस दिन जमकर रोया। जैसे तैसे परिवार सहित जंगल में एक स्थान बनाया, घास की रोटी भी खाई, भाग्य ने आखिर कैसा दिन दिखलाया। संतान का हाल देख पिता फिर चुप न रह सके, अकबर से संधि करने को पत्र लिखने को आगे बढ़े। थाम लिया हाथ पत्नी ने, कहा कि ये क्या करते हो, अनगिनत सैनिक और चेतक का उपहास करते हो। बात सुन महारानी की प्रताप ने फिर ठान लिया, मेवाड़ हमारा होगा, फिर से उसने प्रण लिया। पर अभी मेवाड़ को छोड़ना ही आखिरी मार्ग बचा। मातृभूमि की रक्षा हेतु उनको मेवाड़ छोड़ना पड़ा। जंगल में चलते चलते उनको फिर आहट सी आई,
जय महाराणा की गूंज कानों में आई। देखा तो सामने मेवाड़ का सच्चा सेवक खड़ा था, भामाशाह के रूप में मेवाड़ का रक्षक खड़ा था। बोले, भामाशाह, ये मेरा सारा धन तुम ले लो, चाहो तो मेरे रक्त की बूंद बूंद भी तुम ले लो, पर मेवाड़ को मुगलों के आतंक से मुक्ति दे दो, प्रताप का प्रताप दिखलाओ, चाहे कुछ भी ले लो। गले लगाया भामाशाह को, रो पड़े फिर से प्रताप, लेकर धन सारा उनका सेना बनाने में जुटे प्रताप। एक दिन ऐसा भी आया कि मेवाड़ पर हमला बोला, रौद्र रूप महाराणा का देख अकबर का सिंहासन डोला। एक एक कर महाराणा ने हर एक किला फिर जीत लिया, मेवाड़ पर राजपूतों का ध्वज लहरा जनता को भार दिया। भाग गया अकबर अपनी सब सेना ले लाहौर की ओर, फिर न देखा उसने जीवन भर मेवाड़ की ओर, जीवन भर मेवाड़ की ओर। ले हाथ कड़क कंधे वाला, सीने में धधकती ले ज्वाला, चेतक संचल टूट पड़ा, बन शूर वीर वो टूट पड़ा। ओ माटी मेवाड़ारी, सुन पावड़ राणारी, हस्तक तरफी का शान मेरी, नहीं कावड़ दूंगा हार तेरी। तुझ तो ये जबान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी, भली तुझ पे प्राणारी, ओ माटी मेवाड़ारी। रणभूमि जब निकल पड़ो, सीने में धधकती अंगार रहे, बड़काल दुश्मनों पे तीरों मुख से निकलती ललकार रहे, तटे शिशु का अंबार लड़ूं, जब तक हाथों में तलवार रहे, रण विजय का वर्ण करूं, एक लिंग की जय जयकार रहे, धूप मेरी ज्वाला ताप करे, मन शत्रुओं का भयंकर ताप करे, कण कण से आती ये आवाज रहे, मेरी माँ भूम हमेशा आजाद रहे। मारी जावड़ तू, मारी मावड़ तू, स्वाभिमान पे रोना धोवड़ तू, कद शीश पड़े पर ये भागे नहीं, प्राधीन कदे ना होवड़ तू। ओ माटी मेवाड़ारी, सुन पावड़ राणारी, हस्तक तरफी का शान मेरी, नहीं कावड़ दूंगा हार तेरी। तुझ तो ये जबान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी, भली तुझ पे प्राणारी, ओ माटी मेवाड़ारी। प्राधीन किसी की ना हो, कायम तेरा ये स्वाभिमान रहे, प्रण लिया लाज बचाने का, व्यर्थ ना मेरा कभी ये बलिदान रहे, फले फूले कोना कोना तेरा, हरे भरे तेरे खेत खलियान रहे, ओ माटी तू सबकी मात धरा, तेरा देश ये भारत महान रहे, जब तक सूरज प्रकाश रहे, रंग केसरिया आबाद रहे, ओ माँ मेरे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में तेरा बेटा महाराणा प्रताप रहे। कर रण मिट्टी हो जाऊं, मर कर कण मिट्टी हो जाऊं, स्वीकार नहीं मेरी मात भूम, कोई आकर तुझ पर वार करे। ओ माटी मेवाड़ारी, सुन पावड़ राणारी, हस्तक तरफी का शान मेरी, नहीं कावड़ दूंगा हार तेरी। तुझ तो ये जबान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी, भली तुझ पे प्राणारी, ओ माटी मेवाड़ारी। जैसे एक चिंगारी लगा देती है पूरे जंगल में आग, ऐसे थे वीरों के वीर महाराणा प्रताप, नहीं भूलेंगे रणभूमि में लहू बहाया, प्यारी थी इतनी आजादी रे, जंगल में जीवन बिताया, रण क्षेत्र में पलट कर बाजी हर दुश्मन को मार भगाया, राणा ने प्राणों की आहुति इस माटी का कर्ज चुकाया, उन्हीं की सौगात हमें मिली थी आजादी, अब हमें ये फर्ज निभाना है, भारत देश अमानत है उनकी, उनकी सोच को आगे बढ़ाना है, मेरे देश के जवानों को महाराणा प्रताप बन जाना है, और अपने वतन को उसके दुश्मनों से हर पल बचाना है। ओ माटी मेवाड़ारी, सुन मावड़ राणारी, हस्तक तरफी का शान मेरी, नहीं कावड़ दूंगा हार तेरी। ओ माटी मेवाड़ारी, सुन मावड़ राणारी, हस्तक तरफी का शान मेरी, नहीं कावड़ दूंगा हार तेरी। तुझ तो ये जबान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी, भली तुझ पे प्राणारी, ओ माटी मेवाड़ारी। कि गिरा जहां पर खून वहां का, पत्थर पत्थर जिंदा है, जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन में यह अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना, और शौर्य कभी सो जाए तो राणा प्रताप को पढ़ लेना, प्रताप को पढ़ लेना। Like, share, and subscribe. Thanks for watching.